Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में साइंस का जो पोर्शन आता है ग्रुप डी में, तो उसका कवर करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य एक ही रहेगा कि जो साइंस का जो पोर्शन रहता है 25 नंबर का, उसमें कम से कम हमारे 23 या 24 नंबर अवश्य आए, कोशिश करते हैं। और दोस्तों, जितने भी हम आपको ये क्वेश्चन करवाएंगे वो सभी के सभी प्रीवियस एग्ज़ाम में जो कि रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, कम से कम 75 प्लस क्वेश्चन आपको 30 मिनट में प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप कितना इसमें से सही अटेम्प्ट करते हैं, तो आप हमें अपने कमेंट करके स्कोर ज़रूर बताया करें। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो हमारा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ताप युग्म का आधार सिद्धांत है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना होगा राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीबेक प्रभाव इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है। तो आपको बताना क्या तात्पर्य है। 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसको नष्ट की जा सकती है, यानी विनाश नहीं किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया कि वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। तो आपको बताना किस पर निर्भर नहीं करती है। तो राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यानी उसे परम शून्य पर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न दिया गया 2000 ग्राम पानी के तापमान को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है। तो दोस्तों, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम अलग से एक न्यूमेरिकल की क्लास रखेंगे, उसमें केवल हम न्यूमेरिकल की क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्तों, अभी इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 80,000 कैलोरी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री से पर 1 ग्राम बर्फ की पूरी तरह से पिघलने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, यानी 33.6 जूल इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 540 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 540 ग्राम पानी के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपस्थित वाष्प को अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा लेनी होगी। आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर
ए यानी 80 कैलोरीज का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, धातु खंडों को एक साथ बंधन के लिए रिपीट का प्रयोग किया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा, क्यों किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर ए यानी स्थायी रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, धातु की एक वृत्ताकार चकती से मध्य में छिद्र है और चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसे बोलते हैं ताप युग्म। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि, मतलब क्या कारण है। आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा कारण है। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता है कि पानी का जो क्वथनांक बढ़ जाता है, इस कारण जो होता है प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो पहाड़ों पर किस तापमान पर क्या होता है, पानी उबलने लगता है, वह बताना है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड एग्जाम में ही आते हैं। तो उसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर क्या होता है, जो पहाड़ों पर जो पानी रहता है वो पहले ही उबलने लगता है। अगला हमारा प्रश्न है कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको बताना राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए क्या होता है ऊंचाई पर खाना देरी से पकता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि पारे का न्यूनतम हिमांक कितना है। तो आपको बताना पारे का जो न्यूनतम हिमांक है कितना है। तो 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट हुआ है वह हमारा ऑप्शन नंबर सी -39 सेंटीडिग्री पर। अगला हमारा प्रश्न है कि जो निरपेक्ष शून्य ताप पर, आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी यानी क्या होता है आणविक गति रुक जाती है निरपेक्ष शून्य ताप पर। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि 1270 तथा 1675 केल्विन पर वायु को अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रभंजन आसवन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता में क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी बढ़ती है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी संवहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसके द्वारा कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ऊनी जो कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि वे क्यों होते हैं आपको बताना। तो राइट आंसर कौन सा 4 ऑप्शन में से? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषक करते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम ग्रीष्म जो गर्मियों में सफ़ेद जो वस्त्र होते हैं उनको धारण करते हैं। अगला प्रश्न है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, क्यों? तो दोस्तों ये वैसे ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो 4 ऑप्शन आपको बताना राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ताप क्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, तब क्या होता है शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी का कप किस विधि से ठंडा होगा? तो 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले चालन होगा, फिर संघवान होता, फिर विकिरण, फिर इसके द्वारा हमारा वाष्पीकरण द्वारा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, मतलब कैसी होती है आपको बताना। 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफ़ी डाली गई, कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफ़ी सबसे ठंडी पाई जाएगी? तो 4 ऑप्शन है आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी खुरदुरा काला, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होगा, क्योंकि? तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है, इस कारण। अगला प्रश्न है कि 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती हैं तथा ठंडी करने पर संकुचित होती हैं, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है वहां किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी भर देते हैं, क्या कारण है आपको बताना। 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इस कारण। अगला प्रश्न दिया गया कि 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने और 80 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है, तो आपको बताना है कौन सी है। 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 50 किलो कैलोरी, इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि ऊष्मा संवाहकता गुणांक को दोस्तों का आयाम है। तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी ML T-3 और θ-1 इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 300 ग्राम पानी को अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम बर्फ में मिला दिया जाए तो उस सम्मिश्रण का अंतिम तापमान होगा। तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम बर्फ और 10 ग्राम पानी में 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलाई जाती है तो अंतिम तापमान होगा। तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका भी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक पिंड का तापमान 5 मिनट में 50 डिग्री सेंटीग्रेड घटकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। आसपास का तापमान 20 डिग्री है और कितने समय में इसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 15/2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि एक गोल, एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं। तो उनमें क्या शीघ्र अतिशीघ्र ठंडा होगा। तो 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी गोल इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व है। तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से क्या राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्या हो जाता है जब तांबे का गेंद को गर्म करते हैं तो उसका जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि धातु की चादर के आसमान व्यास D1 तथा D2 जो कि D1 बड़ा है D2 से के 2 छेद बनाए जाते हैं। यदि चादर को गर्म किया जाए तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी D1 तथा D2 दोनों बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो 4 ऑप्शन से कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी वायु दाब घट जाता है, इसलिए क्या होता है जो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा होता है वो फट जाता है ऊपर जाने पर। अगला प्रश्न है कि जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन में क्या होगा। आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है तो बर्तन में भाप का दाब क्या होगा। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो राइट हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इसमें से बताना है राइट आंसर कौन सा होगा।
तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर है। मतलब प्रबल, फिर उच्च दाब और फिर आएगा शुष्क हवा, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो चार ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो इसका दोस्तों राइट है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कंडक्शन, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। तो आपको बताना चार ऑप्शन से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी चालन, इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि जब वाष्प और द्रव में घनीभूत होता है तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से? तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि संघनन क्या है? तो चार ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि ताप को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी -273 सेंटीग्रेड, इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो होता है समान होता है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों के पैमाने एक समान होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है ऋणात्मक यानी -40 सेंटीग्रेड सेल्सियस बराबर जो कि डिग्री फ़ारेनहाइट के है। तो आपको बताना है डिग्री फ़ारेनहाइट का मान। चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो चार ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि एक मनुष्य का तापक्रम अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए यानी 140 फ़ारेनहाइट, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी तापमान, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कैलोरीमीटर जो सामान्यतः बनता है तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए
तांबे से। जो कैलोरी जो मीटर होता है वो बनता है तांबे से। अगला प्रश्न हमारा दिया, 1 कैलोरी और 1 ग्राम तांबे के तापमान को अनुमानतः कितना बढ़ाने में समर्थ है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक परमाणिक गैस 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर अचानक मूल मात्रा से 1/8 तक संपीड़ित हो जाती है, तो संपीड़न के बाद तापमान आपको बताना है क्या होगा? 4 ऑप्शन में से राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 820 केल्विन होगा। अगला प्रश्न दिया गया, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.60 तापमान सेल्सियस पैमाने पर होगा, तो क्या होगा आपको बताना। 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 37 डिग्री इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है और 32 फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। यदि किसी दिन का तापमान अगर 35 डिग्री है तो वह बराबर होगा, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी 95 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी तारों के अंदर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिए हुए गैस का प्रेशर अगर पी है, यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3 पी करने के लिए तापमान कितना चाहिए? तो 4 ऑप्शन में से राइट हमारा है ऑप्शन नंबर बी यानी 591 सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 373 केल्विन पर उबलता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि चित्र में गर्म पानी के बॉयलर का सेक्शन दिखाया गया है। गर्म पानी की आउटलेट ई से बाहर निकलता है, यहाँ से ई से बाहर निकलता है, तो ठंडा पानी कहाँ से अंदर प्रवेश करना चाहिए? तो आपके सामने बताना है कहाँ से करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी सी से प्रवेश करना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी मृत सागर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन आपको बताना राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त तो सभी को, तापमान, आर्द्रता और वायु वेग को, उसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अधिकतम साधारणतः प्रयुक्त वाट मापी है, तो आपको बताना 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी डायनमो मापी प्रकार का है। अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप पर आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है, तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 27 सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, पानी का वाष्प उत्सर्जन है, तो 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा शोषी परिवर्तन इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आपके सामने 3 कथन दिए गए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते हुए पानी व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है और
दूसरा दिया गया बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। ऑप्शन 3 है हमारा, एयर कंडीशनर में ऊष्मा और कमरे की वायु से इवापोरेटर कॉइल्स में ली जाती है और कंडेंसर कॉइल पर निकाल दी जाती है। तो आपको बताना कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल जो 3 है वो केवल 3 ही सत्य है, बाकी सभी सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का प्रयोग आवश्यक है जो आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो। तो दोस्तों ये हमारे 75 प्लस क्वेश्चन थे, कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।